एक छोटे से गांव में एक सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली की कहानी थी कि कई साल पहले यहाँ एक अमीर व्यापारी की पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहाँ भटक रही थी। गांव के लोग कहते थे कि रात को हवेली से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। वहाँ किसी का जाना मना था, लेकिन गांव के कुछ युवक जो भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते थे, उन्होंने इसे एक अफवाह मानकर हवेली में जाने का फैसला किया। रात के समय वे 4 दोस्त हवेली पहुँचे। चारों के पास टॉर्च और कुछ हथियार थे ताकि अगर कुछ हो भी तो वे संभाल सकें। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी, फर्श पर दरारें थीं और हर तरफ जाले फैले थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें महसूस हुआ कि हवेली में वे अकेले नहीं हैं। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और हवा में एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजने लगी। चारों दोस्त डर से कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी उन्हें सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। उस साए ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया। वे वही व्यापारी की पत्नी थी जिसकी रहस्यमयी मौत हुई थी। वह औरत उन युवकों के पास आई और बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति ने मुझे मारा था और अब वे हवेली में छिपा हुआ है। चारों युवकों ने उसकी बात सुनकर डर से कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। औरत की आत्मा ने एक पल के लिए सोचा और फिर एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। अगले दिन उन युवकों ने पुलिस को हवेली के बारे में सब कुछ बताया। पुलिस ने जब हवेली की खुदाई की तो वहाँ से एक शव बरामद हुआ जो व्यापारी का था। उसकी मौत भी रहस्यमयी थी। कहते हैं उस दिन के बाद से हवेली से औरत की चीखें आनी बंद हो गईं, लेकिन गांव के लोग अभी भी वहां जाने से डरते हैं। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था और कैसे उस व्यापारी की मौत हुई। पुलिस को हवेली से व्यापारी का शव मिलने के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। कुछ लोग मानते थे कि व्यापारी की आत्मा ने उसे मारा होगा, तो कुछ का कहना था कि उस पर किसी ने काला जादू किया था। पुलिस ने व्यापारी की मौत की जांच शुरू की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सभी साक्ष्य धुंधले और अनसुलझे थे। हालांकि उस रहस्यमयी औरत की आत्मा के बारे में बातें गांव में और तेज होगी। चारों दोस्त जो उस रात हवेली में गए थे अब बहुत परेशान थे। हर रात उन्हें डरावने सपने आने लगे जिसमें वही औरत चीखते हुए उनसे मदद मांग रही थी। कुछ दिनों बाद उनमें से एक युवक जिसका नाम राज था अचानक गांव से गायब हो गया। उसके परिवार वाले बेहद चिंतित थे, लेकिन राज का कहीं भी कोई पता नहीं चला। यह बात पूरे गांव में फैल गई और लोग यह मानने लगे कि हवेली की औरत की आत्मा ने उसे अपने साथ ले लिया है। राज के गायब होने के बाद बाकी तीनों दोस्त बेहद घबराए हुए थे। उन्होंने ये फैसला किया कि अब वे इस रहस्य का अंत करेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। वे वापस हवेली में जाने की योजना बनाने लगे। एक रात वे तीनों फिर से हवेली की तरफ बढ़े, इस बार पूरी तैयारी के साथ। उनके पास पवित्र जल, मंत्र और कुछ धार्मिक प्रतीक थे ताकि आत्मा को शांत किया जा सके। हवेली में घुसते ही हवाओं ने फिर से अपना डरावना रूप धारण कर लिया। अंदर घुसते ही उन्हें वही ठंडक महसूस हुई, लेकिन इस बार वे डर के बजाय ज्यादा सतर्क थे। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्हें राज की आवाज सुनाई दी। राज हवेली के एक कमरे में बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसने कहा, तुम्हें भी यहाँ रहना होगा, हम सबको रहना होगा। राज पर आत्मा का वश था। तभी वही सफेद साया फिर से प्रकट हुआ और वह औरत सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बोली, मुझे न्याय चाहिए था, लेकिन अब मेरे साथ और भी आत्माएं बंध गई हैं। उसने उन तीनों से कहा कि जब तक सच सामने नहीं आता न वह मुक्त होगी और न ही राज। अब बिन दोस्तों के सामने एक ही रास्ता था, व्यापारी के पुराने दस्तावेजों और उसके जीवन से जुड़े रहस्यों को खंगालना। अगले कुछ दिनों में उन्होंने व्यापारी के परिवार, पुराने नौकरों और उससे जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि व्यापारी का असली चेहरा बहुत क्रूर था। उसने अपनी पत्नी की हत्या एक बड़ी संपत्ति के लिए की थी और उसके बाद खुद उसकी हत्या किसी ने बदले में कर दी थी। इस काले रहस्य का खुलासा होने पर उन दोस्तों ने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने मामला फिर से खुला और जांच शुरू की।
कुछ हफ्तों बाद असली अपराधी को पकड़ लिया गया, जो व्यापारी का व्यापारिक साझेदार था। उसने व्यापारी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसे डर था कि व्यापारी उसे धोखा देगा। जब सच सामने आया तो हवेली में एक आखिरी बार वो सफेद साया प्रकट हुआ। औरत की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद कहा और शांत हो गई। राज भी अपने सामान्य रूप में वापस आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा के लिए उस रात का डर छाया रहा। इसके बाद हवेली से कभी कोई चीखें नहीं आईं। गांव के लोग मानते हैं कि औरत की आत्मा को अब शांति मिल गई है। हालांकि हवेली अभी भी वीरान पड़ी है और वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जगह उन सबको उस काले रहस्य की याद दिलाती है। हवेली की कहानी धीरे धीरे शांत होने लगी और गांव के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए। लेकिन हवेली में जो हुआ था उसकी छाप उन तीनों दोस्तों और राज के दिलों पर हमेशा के लिए रह गई। उन्होंने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कुछ अजीब घटनाएं उनके आसपास होती रहीं। एक रात जब वे चारों एक जगह बैठे हुए बीती घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसने बहुत गंभीरता से कहा, तुम लोग समझते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तुम गलत हो। जो कुछ तुमने देखा वह सिर्फ शुरुआत थी। हवेली का सच अभी भी पूरा उजागर नहीं हुआ है। उन चारों ने हैरानी से उस बूढ़े आदमी की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? हमने तो आत्मा को मुक्त कर दिया और असली अपराधी पकड़ा गया, और क्या बाकी है? बूढ़ा आदमी एक गहरी सांस लेते हुए बोला, उस व्यापारी के राज सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं थे। उसने कई और मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी, और उन सभी की आत्माएं अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। हवेली में जो हुआ वह सिर्फ एक अध्याय था। यह सुनकर चारों दोस्त चौंक गए। उन्होंने सोचा कि शायद वे एक और रहस्य से घिर गए हैं और यह मामला खत्म नहीं हुआ जैसा वे समझ रहे थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज और नक्शे दिए जो व्यापारी के दूसरे अंधेरे कामों के बारे में थे। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। फिर भी उन चारों ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएंगे। उन्होंने उन दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया और पाया कि व्यापारी ने सिर्फ अपनी पत्नी की नहीं बल्कि और भी लोगों की हत्या और धोखाधड़ी की थी। उसके नाम से कई अन्य संपत्तियां थीं, जिनमें छिपे हुए खजाने और बर्बाद हुए परिवारों के किस्से जुड़े थे। जांच के दौरान उन्हें ये भी पता चला कि गांव के कुछ लोग व्यापारी के इन काले कामों में शामिल थे और उन्होंने जानबूझकर इन रहस्यों को दबा रखा था। अब यह मामला सिर्फ एक हवेली की आत्मा का नहीं था, बल्कि पूरे गांव में फैले अंधेरे का था। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इन सारे रहस्यों को उजागर करेंगे, चाहे इसमें कितनी भी मुश्किलें आएं। और तब से उनका सफर शुरू हुआ एक ऐसे रहस्य की ओर जिसमें और भी भयावह सच छिपे हुए थे और जिनका सामना करना उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चैलेंज बन गया। चारों दोस्तों ने व्यापारी के अतीत और उसके काले कामों की परतें खोलने का फैसला किया। दस्तावेजों और नक्शों के आधार पर वे ये जानने में कामयाब रहे कि व्यापारी ने केवल हवेली में ही नहीं बल्कि गांव के आसपास के इलाकों में भी कई जगहों पर अपनी नापाक योजनाओं को अंजाम दिया था। उसने गांव के कई गरीब लोगों को धोखा देकर उनकी संपत्तियों और जमीनों पर कब्जा कर लिया था और जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें गायब करवा दिया था। जांच के दौरान वे एक पुरानी खंडहर हो चुकी मीनार पर पहुंचे जो गांव से थोड़ी दूर थी। गांव के बड़े बूढ़े इस मीनार को शापित मीनार कहते थे और वहां जाने से मना करते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। दस्तावेजों में इस मीनार का जिक्र था और व्यापारी का नाम इस जगह से जुड़ा हुआ था। मीनार के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की घनी खामोशी और डरावनी हवा ने घेर लिया। ये मीनार एक सुनसान और वीरान जगह पर थी जहां घने पेड़ और जंगलों के बीच वह अकेली खड़ी थी। मीनार के दरवाजे पर पुराने ताले जड़े हुए थे जो शायद कई दशकों से नहीं खुले थे। एक साहसी कदम उठाते हुए उन्होंने ताले तोड़ दिए और अंदर प्रवेश किया। मीनार के अंदर एक सीढ़ी नीचे बेसमेंट की ओर जा रही थी। बेसमेंट में घुसते ही उन्हें अजीब से भूतिया चित्र और दीवारों पर अजीब संकेत दिखे। ये जगह जैसे किसी तांत्रिक क्रिया का अड्डा थी। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सी बदबू से माहौल भर गया। बेसमेंट के एक कोने में उन्हें पुराने लकड़ी के बक्से मिले। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनके अंदर सोने चांदी के गहने,
कीमती रत्न और व्यापारी की अन्य अमूल्य संपत्तियां थीं, जिन्हें उसने चोरी छिपे यहाँ छिपाया हुआ था। इसके साथ ही उन्हें कई मासूमों के खोए हुए परिवारों के दस्तावेज भी मिले, जिनकी जमीनें और संपत्तियां व्यापारी ने हड़प ली थीं। लेकिन इसके साथ ही एक और भयानक चीज सामने आई। उन्हें कुछ नरकंकाल मिले। ये कंकाल उन लोगों के थे जिन्हें व्यापारी ने यहाँ कैद करके मार डाला था, ताकि उसका राज छिपा रहे। उन कंकालों के पास ताबीज और कुछ अजीब धार्मिक प्रतीक रखे हुए थे, जो इशारा कर रहे थे कि व्यापारी ने न सिर्फ धोखाधड़ी की थी, बल्कि काले जादू और तंत्र मंत्र में भी गहराई तक शामिल था। जैसे ही वे चारों इस रहस्य से अवगत हुए, अचानक वहाँ का माहौल बदलने लगा। हवा में किसी की भारी सांसों की आवाज आने लगी और ठंड बढ़ती गई। एक छाया उनके चारों ओर घूमने लगी, मानो वहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ जाग गई हों। चारों को एहसास हुआ कि अब वे सिर्फ भूतिया आत्माओं से नहीं, बल्कि व्यापारी के द्वारा इस्तेमाल की गई तांत्रिक शक्तियों से भी जूझ रहे थे। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और अचानक मीनार की दीवारों पर खून से लिखे संदेश उभर आए। डैश यहाँ से भागो, वरना तुम सब भी मारे जाओगे। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वे जल्दी से मीनार से बाहर भागे, लेकिन इस घटना ने उन्हें एहसास दिला दिया कि व्यापारी का यह रहस्य सिर्फ एक भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे तंत्र मंत्र और अंधेरे शक्तियों का भी बड़ा खेल था। वापस गांव पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या अब भी इस रहस्य की तह तक जाना सही रहेगा, लेकिन अब वे पीछे हटने वाले नहीं थे। इस बार उन्हें केवल आत्माओं को मुक्ति नहीं दिलानी थी, बल्कि उन शक्तियों से लड़ना भी था जो कई सालों से वहां छिपी हुई थीं। अब यह सफर सिर्फ एक क्राइम की जांच का नहीं था, बल्कि एक भयावह अंधेरे और तंत्र मंत्र की दुनिया से मुकाबला करने का था, जहां हर कदम पर मौत और अज्ञात भय उनका इंतजार कर रहे थे। मीनार से लौटने के बाद चारों दोस्तों के चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर किए बिना वे पीछे नहीं हटेंगे। अब उनके सामने सिर्फ आत्माओं को मुक्त करने या व्यापारिक धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने का ही मामला नहीं था, बल्कि उन तांत्रिक शक्तियों का सामना करना था जो इस भयावह रहस्य के पीछे छिपी थीं। गांव में वापस लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस को व्यापारी के काले कारनामों के बारे में पूरी जानकारी दी और मीनार के अंदर मिली लाशों और संपत्तियों के बारे में बताया। पुलिस ने मीनार की गहराई से जांच शुरू की और पाया कि वहां व्यापारी ने कई लोगों की निर्मम हत्या की थी। ये जानकर पूरा गांव स्तब्ध हो गया। व्यापारी के घिनौने चेहरे से पर्दा उठ चुका था और उसके द्वारा किए गए सारे कुकर्म सामने आ गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों को अब भी रात में अजीब सपने आते थे। उन सपनों में वे व्यापारी के उन भूतिया कारनामों को देख रहे थे जो अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मीनार की अंधेरी शक्तियों का प्रभाव अभी भी उन पर हावी था। एक रात जब वे फिर से एक साथ बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, तभी राज ने कहा, हमें ये सब खत्म करना होगा। जो कुछ भी हमने देखा है उससे बचने का एक ही रास्ता है। हमें तांत्रिक शक्तियों का सामना करना होगा और व्यापारी की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बाकी तीनों दोस्तों ने सहमति जताई, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक वे ये आखिरी कदम नहीं उठाते, उनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो सकेगी। राज ने गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक से संपर्क किया जो अंधेरे और तंत्र मंत्र की गहरी समझ रखता था। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि व्यापारी ने मरते वक्त अपनी आत्मा को तांत्रिक शक्तियों के साथ बांध दिया था और जब तक वे उन शक्तियों को नष्ट नहीं करेंगे, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। तांत्रिक ने उन्हें मीनार के अंदर एक विशेष अनुष्ठान करने का तरीका बताया, जिसमें तांत्रिक मंत्र और पवित्र जल का इस्तेमाल करना था। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और तांत्रिक के साथ मीनार में लौटे। रात का समय था और वातावरण पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। मीनार के बेसमेंट में पहुंचकर तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, मीनार की दीवारें कांपने लगीं और हवा में एक घनघोर शोर गूंज उठा। अचानक मीनार के अंदर छिपी सारी बुरी शक्तियां जाग उठी। छायाएं मीनार के चारों ओर घूमने लगीं और खून से सने हाथ दीवारों से बाहर निकलने लगे। तांत्रिक ने दोस्तों से कहा, डरो मत, अपनी जगह पर डटे रहो। ये शक्तियां तुम्हें डराने के लिए हैं, लेकिन अगर तुम हिम्मत बनाए रखोगे तो इनका अंत निश्चित है। दोस्तों ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। वे तांत्रिक के बताए हुए मंत्रों का जाप करते रहे। आखिरकार
जैसे ही अंतिम मंत्र समाप्त हुआ, मीनार के अंदर जोरदार धमाका हुआ और वहां की सारी बुरी शक्तियां एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गईं। व्यापारी की आत्मा, जो इतने वर्षों से बंधी हुई थी, अब मुक्त हो चुकी थी। मीनार के अंदर का माहौल अचानक शांत हो गया। तांत्रिक ने कहा, अब सब खत्म हो चुका है। तुमने अपनी बहादुरी से इस अंधकार को हरा दिया है। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर एक गंभीर शांति थी। इसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली और मीनार के आसपास की सभी भूतिया घटनाएं खत्म हो गईं। गांव के लोग अब बिना किसी डर के वहां जा सकते थे। चारों दोस्तों ने अंततः इस खौफनाक यात्रा को समाप्त किया, लेकिन उन्होंने ये सीखा कि कभी कभी अंधेरे का सामना करना ही एकमात्र रास्ता होता है। ये अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था और उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी इस शांति और समझदारी के साथ बिताई कि कभी कभी सत्य अंधकार के पीछे छिपा होता है, जिसे उजागर करने के लिए साहस चाहिए। कहानी का अंत शांत हुआ, लेकिन उन